हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल को क्रैक करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों सेक्शन की मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। कैसे आपकी अप्रोच रहेगी पूरी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने एसएससी सीएचएसएल जो 2020 है और सीजीएल 2020 दोनों क्रैक किए हुए हैं। अभी सीजीएल का डीवी देना मेरा बाकी है, तो सीजीएल का डीवी मैं देने जाऊँगा। सीएचएसएल का भी रिजल्ट आने वाला है, तो होपफुली उसमें भी मेरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जो कि है कैसे हम एक न्यू जो बिगिनर है वो एसएससी सीएचएसएल को कैसे क्रैक कर सकता है, कैसे उसके लिए उसको तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी कुछ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो एंड तक वीडियो देखना मस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, भले ही आप किसी क्लास नोट्स पढ़ के करें या फिर किसी टीचर की क्लासेस ज्वाइन करें, नो मैटर, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने के बाद आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों की दोनों पोर्शन में होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारी की सारी आपको रिमेंबर यानी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है, जो कि है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकती है, होनी ही चाहिए दो तरीके से। पहला तरीका ये है जहाँ से आपने अपनी प्रैक्टिस, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, कोई टीचर हो सकता है या फिर बुक हो सकती है कोई क्लास नोट्स की, तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। साथ में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जिनमें से एक मैं अभी बता देता हूँ, वो है कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन वही बच्चों जैसी है जैसे मेरी थी शुरुआत में, जब मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, तो मैं बिल्कुल 97, 42 इनको भी ऐसे 97 और 42 को कॉपी में उठा के कॉपी पेन पे लिख के तब मैं ऐसे क्वेश्चंस को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को छोटे छोटे को करता था। तो ये मैनुअली नहीं करने हैं आपको, अपनी प्रैक्टिस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है, और ये मैंने इवन मल्टीप्लिकेशन की भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी थी कि मैं अपने माइंड में ही 2x2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आराम से कर पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया था। तो ये मस्ट है आपको, जो अपनी पुरानी जिस तरीके से आप कैलकुलेशन करते आ रहे हो, यदि ठीक है नहीं आ रहे तो वेल एंड गुड, ठीक है। यदि करते हुए आ रहे हो तो आपको अपना तरीका जो चेंज करना है। वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ टिप्स हैं जो कि यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो उनको अप्लाई करना है आपको, ताकि मेंटल कैलकुलेशन आप कर पाओ इजीली। तो बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन के बारे में। तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल जो सोर्स है वो है प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी ने पूछे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब के सब इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर लगाने, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं रीजनिंग में वो इतने ज़्यादा डीप नहीं है। हाँ हैं, कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं, उनके आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अगर एक बार आपके समझ में आ गए, और उसके लिए भी आपको कहीं किसी ट्यूटर की या फिर किसी अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, यदि आपको समझ में नहीं आते तो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में। जैसे मैंने खुद ने किया था अपना क्यूब डाइसेस वाला जो टॉपिक था, वो मैंने वाईफाई स्टडी से किया था। और सिलोगिज्म का एक टॉपिक था जो कि एक पीयूष वार्ष्णेय नाम के एक सर थे, उनसे किया था। इसी सब्जेक्ट की बात करें तो वो है इंग्लिश। मैंने जो अपनी खुद की प्रिपरेशन इंग्लिश की करी थी वो कुछ इस तरीके से करी थी कि मैंने जो नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 है उसको एक बार मैंने पढ़ा पूरे। उसको पढ़ने के बाद जो चैप्टर वाइज है, जैसे नाउन है तो नाउन पढ़ा मैंने, उसके बाद जस्ट नाउन के जस्ट बाद उसके क्वेश्चंस हैं एरर के फॉर्मेट में, तो वो मैंने प्रैक्टिस किया वहाँ से। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ा, एडजेक्टिव किया, फिर एडजेक्टिव के उसी बुक से क्वेश्चन लगाए। तो एक बार मैंने थॉरोली उन सारे टॉपिक्स को किया जो कि एसएससी में आते हैं। तो उसको वहाँ से करने के बाद मैंने, रानी मैम हैं एक अनअकैडमी की ट्यूटर हैं, तो उनका एक यूट्यूब चैनल भी है इंग्लिश विद रानी मैम करके, तो वहाँ से उन्होंने एक 60 रूल्स ऑफ रानी मैम करके उन्होंने एक सीरीज़ निकाली थी। वो रूल्स से सारे के सारे एरर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो रूल्स की ज़रूरत जो एसएससी में जितनी पड़ती है उसके लिए मोर देन एनफ थे वो 60 रूल्स। वो बहुत ही इन डेप्थ उनको कराया मैम ने, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ये तो था ग्रामेटिकल पोर्शन मैंने कैसे किया। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। आपको एरर्स की प्रैक्टिस करनी है, जितने भी टॉपिक्स हैं, एरर, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि पीक्यूआरएस तो मैं कर दूंगा। स्टिल आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे, किसी ट्यूटर से पढ़ोगे फ्री में, मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें फ्री में पढ़नी है आपको, कहीं किसी के सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का पूरा मटेरियल रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम नाम का एक चैनल है, वहाँ पर पूरा के पूरा मिल जाएगा। एरर्स की 8-8, 9-9 घंटे की मैराथन्स मिल जाएंगी, जो कि मोर देन एनफ है। आप उनको कीजिए, उनमें जो भी आपको डाउट्स वगैरह आते हैं उनको क्लियर कीजिए, जो कि मैम साथ ही साथ करा देती है। तो वहीं से आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन को अप्लाई कैसे करें, ग्रामेटिकल जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करें क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में, सब में। तो अपने आप को ऐसे धुरंधर नहीं समझना है, ठीक है। एक और चीज़ इंग्लिश के अंदर आपको करनी है, जो कि है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर, उसमें पूरा कंपाइल्ड होता है सीजीएल, सीएचएसएल का, सीजीएल का
और CPO का, स्टेनो का, तीनों का। तो वो आपको लगानी है ग्रामर्स और ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने के बाद। वोकैब आपकी लास्ट तक चलती रहेगी, वोकैब का मैं अभी नहीं कह रहा कुछ। तो आपको जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि CHSL में नहीं आते वो सारे के सारे MB में स्किप करने हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, वो नहीं आता आपको, बिल्कुल भी छूना नहीं है वो टॉपिक, अगर सिर्फ CHSL की प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो। ठीक है, CGL के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे क्या करना है। तो CHSL के लिए वो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छूने। पहली बार में जिन क्वेश्चंस में आप अटको उन सारे क्वेश्चंस को आप मार्क करते चलोगे। एक हाइलाइटर आता है, जो हाइलाइटर ऐसे कलर का कुछ होता है, उससे आप मार्क करते चलोगे। जब आप एक बार MB लगा लोगे तो नेक्स्ट राउंड में जब आप MB दोबारा लगाओगे तो उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जिनमें आप पहली बार अटके थे उन क्वेश्चंस को ही लगाना है दूसरी बार में। ठीक है, तो उनमें से भी ऐसा होगा कि काफ़ी क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन सेकेंड टाइम में, तो उनको मार्क करते चलना है कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से। तो लास्ट में आपके लिए तीसरी बार के लिए और कम क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे भी फिर आपको एक राउंड और लगाना है इस चीज़ का, फिर और कम क्वेश्चन बचेंगे। तो ऐसे करके लास्ट में आपके सामने MB में बहुत कम क्वेश्चन रह जाएंगे, जो कि आप मान के चलिए कि 3 से 4 दिन में आप MB रिवाइज करने की स्थिति में हो जाओगे, कि आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट MB रिवाइज कर सकोगे। इतने फिल्टर्ड होके वो जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रह जाएंगे। तो ये तो था प्रैक्टिस का, कैसे प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ एक और चीज़ बता दूं मैं कि वोकैब के लिए आपको ऐसे नहीं करना है कि जब पेपर आपके नज़दीक आए तभी आपको वोकैब उठानी है और लग जाओ एक साथ वोकैब पढ़ने। नहीं, वोकैब आपको कंसिस्टेंटली एक साथ करनी है। अभी से आपको फिक्स कर लेने हैं कि इतनी वोकैब मुझे दिन में करनी है। जैसे मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया, वोकैब के अंदर मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एंटोनिम को, मैं सिनोनिम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेज सब चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि वोकैब में आपने मान लीजिए 30 क्वेश्चंस आपने फिक्स कर लिए, 30 वोकैब की आपको 30 वोकैब डेली याद करनी है। तो जैसे मान लीजिए आज आपने 30 वोकैब याद करी, डेफिनेटली कल आप उसको दोबारा पढ़ोगे, दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो उनमें से भूल जाओगे मैक्सिमम को। तो कल आप जब नई वोकैब पढ़ोगे तो उससे जस्ट पहले जस्ट प्रीवियस डे जो आपने वोकैब पढ़ी है उसको आपको रिवाइज करना है। तो ऐसे करते करते आपको एक साइकिल बना लेनी है उस चीज़ की। तो आप चौथे दिन भी अगर वोकैब पढ़ रहे हो तो चौथे दिन की वोकैब पढ़ने से पहले एक बार फटाफट से पिछले 3 दिनों की वोकैब आपको रिवाइज करनी है। तो इससे क्या होगा, वोकैब को रिवाइज करने का, वोकैब को रटने का एक ही फॉर्मूला है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने होंगे। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कम से कम 12 से 15 बार लगभग वोकैब को पढ़ा था। जीके के बारे में बात करूं तो इसकी कोई फिक्स्ड प्रिपरेशन है नहीं। आपने हो सकता है कि 10th तक, अपने 12th तक अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो डेफिनेटली आपकी जीके वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जीके के लिए जो मैंने किया था वो मैं शेयर कर सकता हूँ। और एक चीज़ और जो मैंने बहुत लास्ट में आके स्टार्ट किया था वो भी मैं शेयर करूँगा। तो जीके के लिए मैंने बात करूँ तो मैं हिस्ट्री की सबसे पहले तो MPPSC के एक टीचर हैं शुभम गुप्ता करके, अनअकैडमी के ट्यूटर हैं। उन्होंने लूसेंट का पूरा की पूरा एक 120 घंटे का पूरा लेक्चर है उनके। लूसेंट को उन्होंने कवर किया है अपने PDF बना के, अपने उसको एक्सप्लेन करके। तो वो मेरे को बेस्ट लगी, मैंने उससे नोट्स बनाए हिस्ट्री के। सारी चीज़ें मैंने वहाँ से याद की, पूरा वो PDF था वो कई बार रिवाइज़ किया मैंने अपने नोट्स अपने फॉर्मेट में बनाने के बाद। तो इस तरीके से मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद पॉलिटी में मैंने सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर किए थे, और मॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते थे पॉलिटी के वो किए थे। और ज्योग्राफी की मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ली थी, तो ज्योग्राफी में मैंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिया। अगर बात करूँ फिजिक्स और बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स की, तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो वो डेफिनेटली आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में रहेंगी। फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आ जाते हैं रैंडमली, तो वो तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो यार उसके लिए कोई फिक्स स्ट्रेटजी है नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक ट्यूटर को आप फॉलो कर सकते हो। जोधपुर से कुमार गौरव सर की ये क्लासेस आती हैं डेली, 1 घंटे की, 1 सवा घंटे की। वो आपको डेली की डेली लेनी है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एकदम शॉर्ट एंड में नोट्स बनाने हैं कि एक पेज में 1 दिन का नोट्स कंप्लीट हो जाए। और शाम को सोने से पहले एक बार उनको नोट्स को पढ़ लो। बस ये आपको डेली करना है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसमें सारे तरीके के टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक्स सर कवर करते जाते हैं। तो वो क्लासेस लेनी ही लेनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो फाइनली जो बात आती है वो है मॉक्स। आपने मैथ्स कर ली, आपने रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर ली, जीके चलती रहेगी लास्ट तक। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश करने के बाद मॉक्स लगाने हैं, और कोई रिलायबल सोर्स, reliable definitely textbook is the most reliable source in the current scenario if we talk about mock of SSC related examinations। तो टेक्स्ट बुक के अलावा
तो एक और है ग्रेडअप, यदि आप पहले टेक्स्ट बुक के लगाइए, वो सारे कंप्लीट करने के बाद ग्रेडअप पे जा सकते हैं। तो मैं खुद ऐसे ही करता था, ठीक है। तो उसको मॉक्स लगाने ही नहीं है, उनका एनालिसिस भी करना है और कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मॉक्स लगाने के टाइम पे मैंने 2 कॉपीज़ बनाई थी अपनी। ये इंग्लिश की, थोड़ा उल्टी दिख रही होगी मुझे पता है, ठीक है। ये बुक ऑफ एरर्स लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश की, और ये बुक ऑफ एरर है मैथ्स की। तो ये दोनों मैंने एक डायरी बनाई थी जिसके अंदर मैंने मॉक के टाइम पे जो मेरे को डाउट्स आते थे मॉक में, वो सारे के सारे मैंने डाउट्स एज इट इज़ इसमें उतारे हुए थे। ये इंग्लिश की है, ठीक है, और मैं इसकी बात करूँ तो ये है मैथ्स की। जितने भी क्वेश्चन जो मेरे से हुए नहीं मॉक में, उनका रीज़न लिखता था मैं, उन क्वेश्चन को प्रॉपर लिख के कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, और आगे मुझे इस तरीके के क्वेश्चन यदि दिखे तो वो मुझे कैसे करना है। तो ये बिल्कुल लास्ट में आपको करना है, लास्ट में इन द सेंस कि जब आपके ये सारी चीज़ें हो जाए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, रीजनिंग और इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो जाए, तब आपको ये स्टेप मॉक्स के एनालिसिस के टाइम पे करना ही करना है। ये इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, ठीक है। इसको आप जब मॉक्स के एनालिसिस करने के बाद जब इसमें नोट करोगे तो इसको डेली की डेली बेसिस पे आपको रिवाइज़ करते रहना है। डेली आप इसको रिवाइज़ करोगे तो जितनी भी आपने गलतियां करी हैं उनका पूरा ये चिट्ठा है एक तरीके से, मान लीजिए वो सारी गलतियां इसमें लिखी हुई हैं, और आप इसको रिवाइज़ करोगे तो इसमें लिखी हुई गलती एटलीस्ट आप नहीं कर पाओगे। मॉक्स का अल्टीमेट गोल यही होता है कि अपनी गलतियों को सुधार के खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए लास्ट टाइम तक। तो इतना था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, मैं सारे के सारे डाउट्स का रिप्लाई देता हूँ और आगे भी दूंगा, ठीक है। कोई भी सुझाव हो वो भी आप रिकमेंडेशन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।